जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको कामिका एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कामिका एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और विशेष रूप से पापों की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति तथा पुण्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। प्राचीन काल की बात है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वसुदेव, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया उसकी महिमा और व्रत विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा, इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को समस्त तीर्थों के स्नान के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत विधि। दशमी तिथि की रात्रि से व्रत प्रारंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी दल से भगवान का पूजन करें। पूरे दिन निराहार या फलाहार करें। रात्रि जागरण करें। भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मण को दान दें और व्रत का पारण करें या खोलें। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक समय एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। वह बलवान, साहसी लेकिन क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन किसी बात पर उसकी एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई और उसने क्रोधवश उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब उसका क्रोध शांत हुआ तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत दुखी हुआ और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और चारों ओर से घोर पापों ने उसे घेर लिया। आत्मग्लानि और प्रायश्चित के कारण उसने अनेक तीर्थों में स्नान किया, अनेक व्रत किया, लेकिन फिर भी उसका चित्त शांत नहीं हुआ। ब्राह्मण हत्या का पाप उसके सिर पर बना रहा। अंत में वह एक तपस्वी संत के पास गए और अपने पापों की क्षमा मांगते हुए उपाय पूछा। संत ने कहा, हे वीर, तूने घोर पाप किया है, परंतु यदि तू सच्चे हृदय से कामिका एकादशी का व्रत करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से तेरे समस्त पापों का क्षय हो जाएगा। संत को बताए अनुसार उसने क्षत्रिय ने सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने दिन भर एक दिन पूर्व दशमी से ही सात्विक भोजन करना आरंभ किया। रात्रि में एक बार भोजन कर संयम रखा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया। वह पूरे दिन उपवास में रहा। तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा और रात्रि में जागरण किया, कथा सुनी और भजन कीर्तन में लीन रहा। एकादशी का व्रत पूर्ण कर उसने द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात ब्राह्मणों का दान दिया और फिर स्वयं अन्न जल ग्रहण किया। यह सब उसने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ किया। उसका मन जैसे निर्मल हो गया। उसे भीतर से आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। कुछ ही दिनों में उसके पापों का प्रभाव समाप्त हो गया। समाज ने उसे पुनः स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। कामिका एकादशी की महिमा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति इस एकादशी को श्रद्धा से करता है वह तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान और अन्य सभी व्रतों के
फलों को एक साथ प्राप्त करता है। विशेष रूप से तुलसी के पौधे की पूजा और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। इस व्रत से पितरों का आशीर्वाद, पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति, असाध्य रोगों से मुक्ति, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण, जीवन में सुख शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि कामिका एकादशी के दिन केवल तुलसी पत्र से भगवान का पूजन करने से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। कामिका एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में समर्पण, भक्ति और संयम का मार्ग भी दिखाता है। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें या जय श्री हरि विष्णु लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहें। राधे राधे।